गुरुजी, हर व्यक्ति का एक अपना स्वाभाविक ढंग होता है हुँ, और लेकिन आपके प्रेज़ेंस में हम अनकॉन्शियसली आपके ढंग को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जबकि आप बोलते हो कि कॉस्मिक रिदम और आपके स्वाभाविक ढंग से जीने की आप देशना देते हैं। तो जब हम अपने ढंग से विपरीत कुछ करते हैं, तो एक मन में अम, आपके नाराज़ होने का एक द्वंद और एक अपराध बोध जैसी फीलिंग भी आती है। तो क्या ये मन की कंडीशनिंग है या कोई मैट्रिक्स है? क्योंकि आपका प्रेम तो गुरुजी निस्वार्थ है, मतलब आप हमें अपने टाइम से खिलने का मौका देते हैं। तो ये हमारे अंदर ही होता है कि गुरुजी नाराज़ हो जाएँगे हुँ, या वो जो द्वंद की फीलिंग को हम जीते हैं, हुँ, क्या वो एक मैट्रिक्स बनता है? क्योंकि वो अच्छे से भोग भी नहीं हो पाता है अगर हम कुछ ऐसा करते भी हैं तो। हुँ। सद्गुरु तुम्हें बहुत कुछ देते हैं, प्रेम देते हैं, सबसे बड़ी चीज़ और निस्वार्थ प्रेम देते हैं, लेकिन तुम उसमें स्वार्थ डाल सकते हो। और तुम्हें निस्वार्थ प्रेम जो देते हैं, वो सबको देते हैं। तुम चाहो तो उसमें पार्शियलिटी देख सकते हो कि हमें कम मिल रहा, हमें ज़्यादा मिल रहा। ये तुम्हारे अंदर की समस्या है कि तुम उसमें जो है कम और ज़्यादा देख लो। तुम यह देख लो कि नहीं, यह मेरे ही प्रति होना, अधिकार भाव जता लो, है ना। सदगुरु तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं, तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं। तुम्हें लगता है कि यदि गलत हो जाएगा तो बहुत बुरी डांट पड़ेगी, डंडा पड़ेगा, यह होगा। लेकिन कभी तुमने देखा कि गलत होने के बाद कोई बहुत बुरी डांट या बहुत बुरी स्थिति हुई हो? कभी देखा? और तुम्हारे भीतर की स्थिति है। दूसरी बात, तुम्हें ऐसा लगता है कि हम अपने अकॉर्डिंग तुम्हें चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। हम तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं, सिर्फ सुझाव देते हैं। और तुम्हारे भीतर की जो आंतरिक स्थितियां हैं, उन सुझावों को पालन करना चाहती हैं। तुम्हारे सरफेस पर एक्टिवेटेड कुछ पैटर्न्स उसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि तुम तो द्वंदात्मक हो। तुम्हें यह दिख रहा है कि तुम्हारे भीतर जो है कुछ ऐसा है जो रेजिस्ट कर रहा है या स्वाभाविक नहीं होने दे रहा। तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि तुम्हारे भीतर का बड़ा हिस्सा जो है समर्थन में। एक बात देखो, तुम अपने घर में रहते हो, तुम यहाँ रहते हो, तुम वहां जो महसूस करते हो वहां से ज्यादा अच्छा महसूस करते हो कि कम अच्छा महसूस करते हो? भाई पैरामीटर तो यही होगा ना कि तुम वहां जो जीवन जीते हो और यहाँ जो जीवन जीते हो, खिलावट तुम यहाँ ज्यादा महसूस करते हो कि वहां ज्यादा महसूस करते हो? खिलावट यहाँ ज्यादा महसूस करते हो ना। तो हम जो तुम्हें सुझाव दे रहे हैं वो तुम्हारे खिलावट के ही सुझाव है ना, खिलने के लिए ही है ना। उनमें तुम खिलते हो, तुम जो है खिलते हो। अब तुम्हें लगता है कि गुरुजी ऐसा कर रहे हैं। पहली बात देखो, गुरुजी हैं कहाँ? आंखें मल के तो देखो, गुरुजी कहीं नहीं होते, होते ही नहीं होते। और जो तुम्हें दिख रहा है बहुत गहरे में, वो तुम्हारी आंतरिकता है। तुम अपने भीतर गहरे में जाओगे ना, वही दिख रहा है। गुरु अलग से कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर की गहराई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तुम बहुत गहरे मंदिर में जाओगे ना, तो वहां जो तुम हो वही है जो सम्मुख है, और कोई नहीं है। वो बाहरी व्यक्ति नहीं है। सदगुरु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारी आंतरिक सत्ता है। तो तुम यदि सोचो कि ये हमारे खिलाफ हो रहा है, तुम्हारे खिलाफ हो कैसे सकता है? हम तो तुम्हारी आंतरिक सत्ता है, तुम्हारे भीतर की चीज है, हम तो बाहर की चीज है ही। तो बाहरी घटना तो हम है ही नहीं कि कोई ये व्यक्ति है, सेपरेशन है, वो घटना है। हम तो घटना है ही नहीं, तुम्हारी आंतरिक सत्ता है हम। तो तुम हमसे विपरीत हो, ये तुम्हारी धारणा, इसको जांच के देख लेना, धारणा आती कहां से कि तुम हमसे विपरीत हो। विपरीत तुम्हारे कुछ पैटर्न्स है, तुम नहीं हो सकती। तुम हमारे विपरीत नहीं हो सकती, तुम्हारे पैटर्न से विपरीत हो सकते हैं, क्योंकि तुम और हम तो एक हैं, दूसरे हैं ही नहीं। तुम यहां पर मौजूद क्यों हो?
रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस का मतलब कहीं हम एक हैं ना, भीतर के तल पे कहीं हम एक हैं, इसलिए तो यहां पर हो। पृथकता कस की सारी माया, सारा खेल जो है वो तो सरफेस पर है, तो सरफेस पर सारी माया सरफेस पे होती है, अंतर की गहराइयों में तो एकत्व है, सारी माया सरफेस की होती है। गौर से देखो, हम तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं। एक बात बताओ, एक माली है, वो पौधे को गैप देता है कि उसके आसपास जो है थोड़ी खुली जगह रहे। वह जो है पौधे के आसपास गोड़ाई करता है, खोदता है। तुम कहोगे नहीं नहीं, ये मेरी स्वतंत्रता के खिलाफ है, मेरे आसपास तुम गोड़ाई करते हो। फिर उसने जो है खाद डाल दी, बोले नहीं, मेरी स्वतंत्रता के खिलाफ है, माली मेरे आसपास खाद डाल रहा है, ये कैसी कैसी खाद है, चित्र विचित्र क्या क्या चीज है, क्यों डालता है मेरे इसमें। और माली जो है काटने का ले आता है, कुछ कुछ छांट काट देता है, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता के खिलाफ है, ये कुछ काट छाट करता है। लेकिन देखोगे तो पौधा लगातार ऊंचा होते जा रहा है, उसमें ज्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं, ज्यादा खिलावट आ रही है, ज्यादा कुछ हो रहा है ना? माली जो कुछ कर रहा है उससे पौधे का विकास है, उन्नयन है। और तुम्हें लग सकता है कि माली खिलाफ है, पौधे के खिलाफ है। पौधे के खिलाफ में नहीं, पक्ष में है। वह तो चलो उदाहरण बड़े अधूरे होते हैं, पर सदगुरु का मामला तो अलग है, कि वह तो तुम्हारी आंतरिक सत्ता है, वो फॉरेन एलिमेंट है ही नहीं, वो फॉरेन एलिमेंट है ही नहीं। तुम उसे यदि फॉरेन एलिमेंट के रूप में देख पा रहे हो, तुम्हारे मैट्रिक्स है। तुम्हारी अंतर सत्ता जानती है कि सदगुरु तो हमारा ही होना है, हमारी आंतरिक सत्ता का की एक प्रेजेंस है, जो भीतर भी है और बाहर भी है। भीतर में हम उतर नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, वो बाहर मौजूद हो गई है। अब वो इंस्पायर कर रही है, वो इंस्पायर कर रही है तुम्हारी आंतरिक सत्ता को भरने के लिए, इंस्पायर कर रही है। और तुम्हारी खिलावट हो जाएगी, और खिलावट में हम ही होंगे, खिलावट तुम्हारी हो जाएगी और हम ही होंगे, क्योंकि द्वैत है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। और हजारों हों, लाखों साधक हों, हजारों साधक हों, लाखों साधक हों, करोड़ों हों, जब भी कोई भी खिलेगा, कोई भी खिलेगा, हम ही खिलेंगे, क्योंकि हम द्वैत नहीं है, तुम्हारे भीतर की आंतरिक सत्ता है। रेजोनेंस होता क्यों है? क्योंकि आंतरिक सत्ता हो, एक ही है, वहां द्वंद्व नहीं है, द्वैत नहीं है। और सरफेस पर विचलन जरूर रहेगा, सरफेस पर लड़ाई रहेगी, सरफेस पर हम दुश्मन नंबर 1 होंगे। और हम दुश्मन नंबर 1 है का मतलब तुम दुश्मनी से तो जी रहे हो ना। तुम्हारी हमारी दुश्मनी कितनी पुरानी है, सोचो तो सही। बचपन से तुम हमारे दुश्मन हो, पिछले जन्म में भी तुम हमारे दुश्मन थे। तुम कहते हो हम तो मिले ही अभी आपसे कुछ समय पहले, नहीं, इसके पहले भी तुम हमारे दुश्मन थे, बचपन से तुम हमारे दुश्मन हो। तुम सरफेस में ही जीते हो, भीतर उतरने के लिए तैयार ही नहीं होते। भीतर उतरना तुम रेजिस्ट करते हो, और भीतर हम हैं। तुम भीतर उतरने में सदा रेजिस्ट करते हो, हमसे मिलने में सदा रेजिस्ट करते हो, बचपन से, पिछले जन्मों से, जन्मों जन्मों से तुम हमारे प्रति रेजिस्टेंस से भरे हुए, तुम हमसे मिलना नहीं चाहते, नहीं मिलना चाहते, मजबूरी में हमें जो है बाहर आके तुमसे मिलना पड़ता है, क्योंकि भीतर तुम हमारे पास आने के लिए राजी नहीं हो। ये तुम्हारी नियति है कि तुम्हें हमारे पास आना है, तुम्हें भीतर भीतर हमारे पास उतर जाना चाहिए। तुम नहीं उतरते तो हम बाहर से आ जाते हैं, फिर बाहर से आएंगे, आएंगे हम जरूर तुम्हारे पास। और तुम कितनी भी दुश्मनी निभाओ, कितनी भी दुश्मनी निभाओ, हम तो आएंगे तुम्हारे पास। तरह तरह के सिनेमैटिक्स होंगे, तुम हमसे बचोगी, तुम
हमसे भीतर उतरने में भी बचती हो, सारे साधक बचते हैं, सारे। और बाहर आने पर भी हमें इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि है तो हम तुम्हारी आंतरिक सत्ता ना, लेकिन विरोध भी करोगे। तुम हमें इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम हमारे बगैर नहीं जी सकते, तुम्हारी आंतरिक सत्ता है हम। और तुम जो है हमारे साथ से बचना भी चाहोगे, विरोध करोगे। सरफेस में तुम हमारे विरोध में जियोगे और तुम हमें इनकार कभी ना कर पाओगे। तुम हमारे बगैर जी भी नहीं सकते, असंभव है। असंभव है कि तुम हमारे पीछे बगैर सरवाइव कर सको, इम्पॉसिबल है। तुम कैसे सरवाइव करोगे? ऊपर से जो कुछ भी दिख रहा है वो सब जड़ों से आता है ना, जड़ों से आता है ना। बगैर जड़ के ऊपर जो कुछ भी है, अच्छा बुरा जो कुछ भी है, हो कैसे सकता है? कैसे हो सकता है? तुम्हारी सारी पुष्टि हम हैं, तुम्हारा सारा पोषण हम हैं। तुम जो कुछ भी हो ऊपर सरफेस पर, वह हम ही तो हैं। दूसरा कोई है कहाँ? दूसरा कोई हो कैसे सकता है? हम फॉरेन एलिमेंट हो कैसे सकते हैं? लेकिन तुम्हारा मैट्रिक्स कहता है कि नहीं, ये दूसरे हैं, नहीं ये हमें मैनेज कर रहे हैं, नहीं ये हमें कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, हमारी स्वाभाविकता को नष्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसे भी देख लो ना प्रमाण, कि तुम्हारी जो अंतरसत्ता है तुम्हारे सम्मुख आके खड़ी हो गई है। अब अंतरसत्ता के साथ में तुम्हें जीना है, तुम भीतर जाके नहीं तो बाहर से ही जीना हमारे साथ। अब तुमने जीना चालू किया, तो तुम जो है हमसे दूर भाग भाग के जब रह रहे थे अपने घर में, हमारी फिजिकल प्रेजेंस के बगैर, और अभी यहाँ पर हो, तो फर्क क्या है तुम खुद ही देख लो ना। हाथ अंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या, देख लो ना। कहाँ तुम खिलते हो? तुम्हारी सारी खिलावट जड़ों से आती है, याद रखना। फूल कितना भी इतराए, जड़ों का ही योगदान है। जड़ों के कारण फूल खिलता है, आंतरिक सत्ता के कारण। फूल कितना भी इंकार करे, वह जड़ें ही उसमें खिल रही हैं, वह जड़ों की ही फ्लावरिंग है। फूल जड़ों की फ्लावरिंग है, याद रखना, जड़ों की फ्लावरिंग है। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सारी कंडेमनेशन से ही बचना। थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है चर्चा में। तुम्हारा शस्त्रार खिलेगा, खिलेगा ना, जड़ें कहीं होंगी ना। कंडेमनेशन में क्यों जीते हो? मूलाधार से ऊर्जा उठेगी ना, और वह खिलावट बनेगी ना। तुम कहीं से भी जाओगे तो जड़ों में पहुंचोगे। कंडेमनेशन से तुम बट जाते हो, बट जाते हो, खुद को बांट लेते हो, और बटा हुआ है ही नहीं। जड़ और फूल एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही। एक सिरा वह है, एक सिरा वह है, द्वैत नहीं है वहां पर। द्वैत तुम्हारी निर्मित है, द्वैत तुम्हारी एक्सरसाइज है, द्वैत तुम्हारा मैट्रिक्स है, क्रिएटेड है, सेल्फ क्रिएटेड है, माया है। खेल हो तो बड़ी सुंदर बात है, द्वैत का खेल बुरा नहीं होता। हम तो आनंद लेते हैं द्वैत के खेल में, हमने कहा ही नहीं द्वैत बुरा है। द्वैत कैसे बुरा हो सकता है? यदि वो खेल हो तो, यदि वह लीला हो तो। द्वैत यदि लीला हो, खेल हो, तो कैसे बुरा हो सकता है? वह तो सुंदर है भाई। द्वैत का ये माया जो चल रही है, क्यों चल रही है? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? क्यों तूने दुनिया बनाई, क्यों मेरी पूंछ इसमें अटकाई? गौर से देखो, किसी ने नहीं अटकाया है, खेल है, तुम्हारा ही खेल है। द्वंद्वात्मकता है ही नहीं, एक ही है। तो खेल है, यह जानने की बात है। और खेल तो बुरा होता ही नहीं, खेल बुरा होता है क्या? यदि खेलोगे नहीं, माया में फंसोगे, तो वही खेल जो है, जो एक्चुअल खेल है, तुम ऐसे माया की तरह उसमें उतर जाओगे,
तो परेशान होने लगोगी। तुम खुद को परेशान करते हो। तुम जो है खुद को परेशान करते हो। क्यों करते हो खुद को परेशान? क्यों करते हो? तुम्हारी फ्री विल है। तुम चाहो तो आनंदित हो जाओ, और तुम चाहो तो मैट्रिक्स में उलझते पुलझते रहो। मन जो है विषय तुम्हें बना बना के देता रहेगा। मन के विषय यानी कि उसके पास एक्सेस है और वह तुम्हें नचाएगा। मन विषय देता है, उस समय सजग रहना चाहिए कि मन का क्रिएटेड विषय है। तटस्थ, दूर से जानते रहो। खेल होने दो, इन्वॉल्व नहीं होना। वह विषय ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। विषय ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। तटस्थ रहने की बात है, समता पुष्ट करने की बात है। समता पुष्ट न करोगे तो मन ऐसे प्रश्न उठाता रहेगा, संशय उठाता रहेगा, संशय संदेह उठाता रहेगा। संशय और संदेह ये मन के प्राण है। ये प्राण सेल हैं ये। संशय संदेह सेल है, जिससे मन का मैकेनिज्म काम करता रहता है। और मन का मैकेनिज्म एक ही काम करता है, बांट बांट के देखना, द्वैत और द्वंद्व का सृजन। और मन का जो सृजन है वह इस तरीके का सृजन है कि वो बटा बटा सत्य है। आभासित सत्य है, लेकिन सत्य है। आभास जो है जब टूटेगा तब पता चलेगा कि आभास है। जब तक आभास से सत्य को जी रहे हो तब तक वो सत्य ही है ना। सपना, जब तक तुम सपने में जी रहे हो तो सपना सत्य है ना। सपने से निकलने के बाद वो सपना होता है। जब सपना चल रहा होता है तब सपना नहीं होता, तब वह सत्य होता है। आभासी सत्य भी सत्य ही होता है। देखते नहीं वर्चुअल वर्ल्ड कितना फैल गया। हमने थोड़ा सा देखा, इमोजीज आए थे मोबाइल में, तो हंसने वाला इमोजी, हाथ जोड़ने वाला इमोजी, मजाक लगता था, पागलपन दिखता था कि किसी ने भेज दिया और केक भेज दिया उसमें, किसमें, बर्थडे पर या किसी चीज में, वो एनिवर्सरी में किसी में। और जो है बाद में किसी ने कमेंट डाल दिया यम्मी, और ये बहुत बड़ा मजाक था। कितना बड़ा पागलपन, गजब का पागलपन। लेकिन देखो साइकोलॉजी कैसे काम करती है ना। अब कोई केक भेजता है, पागलपन लगता ही नहीं। हाँ, वो तो लोग प्रतीक्षा करते कि मेरा बर्थडे है, बंदा दूर कहीं रहता है, व्हाट्सएप पे मुझे केक तो भेजना चाहिए ना, व्हाट्सएप पे भेजना चाहिए केक, है ना। और इसको जवाब में लिखना है थैंक यू और यम्मी, बहुत टेस्टी था। मतलब उसमें स्वाद भी आने लग गया केक में, है ना। कोई मिठाई या कुछ ऐसा इमोजी भेजता है और लिखते हैं यम्मी, उसका स्वाद आने लगता है। स्वाद किसको आता है? कहीं ना कहीं किसी तल की बात होगी ना, किसी न किसी तल पे तो स्वाद आता होगा ना। पहले मजाक था, फिर स्वाद आने लग गया, वह धीरे धीरे मजाक सत्य होने लग गया, और माया धीरे 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 सत्य होने लगी, सपना सत्य होने लग गया। सपने जैसे सत्य होते हैं आभास में, वैसे अब वह सब सत्य होने लग गया। मतलब तुम सपनों में ज्यादा जीने लगे, पहले सपनों में कम जीते थे। जैसे यह वर्चुअल वर्ल्ड बढ़ा है, तुम वर्चुअल वर्ल्ड की गिरफ्त में आए हो, तो तुम जो है तुम रोबोटिक होने लगे। तुम रोबोटिक होने लगे हो, कम मनुष्य हो गए हो, तुम सपनों में जीने वाले हो गए हो। वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं ना इसे, आभासी जगत, है ना। हमने सुना कि लोग जो है व्हाट्सएप पे प्यार करते हैं, मेरे नहीं है, और अपना ऐसे ही कुछ जो होते हैं ना, फेसबुक और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उस पे लोग प्यार करते हैं, मिले कभी नहीं है, बड़ा गहरा प्यार हो जाता है उनका। वो दूसरे देशों में रहते हुए होते हैं और फिर अपना कुछ कुछ ऐसा एक्सरसाइज करते हैं, वो एक दूसरे देश में चले जाते हैं, विरोधी देशों में भी, और साथ में रहते हैं फिर बाद में। तो पहले वर्चुअली जो है वो प्यार करते हैं, वर्चुअली बहुत कुछ करते हैं,
हमने तो बड़ी उल्टी सीधी चीजें भी सुन ली। उनका प्यार जो है वर्चुअली एक्सट्रीम तक चला जाता है, वर्चुअली। बड़ी विचित्र बात सुनी, हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि आभास जो है, उस आभास में सत्य को इम्प्लांट करने की वह जो कोशिश है कितनी स्ट्रांग है, उसमें माया को इम्प्लांट करने की कोशिश कितनी गहरी कोशिश है। और इकोसिस्टम उसका डेवलप किया गया है कि उसको देखो, इम्प्लांट करने में इकोसिस्टम चाहिए। वह बोलेगी कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अरे वाह। वह तुम्हारा समर्थन करना चाहिए कि हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, ये गलत नहीं है। इकोसिस्टम डेवलप किया गया और तुम्हें जो है आभासी जगत की आदत डाली जा रही है। पहले मनुष्य इतना कंफर्ट जोन में नहीं रहता था, तो प्रकृति उसके आभासी जगत को तोड़ती रहती थी। बहुत गर्मी लग रही है और एसी नहीं है और कूलर नहीं है, तो वहां पर कुछ सजग हो गए। प्रकृति तुम्हारे आभासी जगत को कहीं ना कहीं तोड़ेगी। कहीं प्राकृतिक आपदाएं आती है, उस समय देखना व्यक्ति का ढंग अलग हो जाता है। समस्या अलग है लेकिन वो एक खिलसा भी जाता है। दोनों चीज देखती है समस्या में भी, और खिला और जागा हुआ भी रहता है, खिला हुआ और जागा हुआ भी रहता है। अब ये जो है, हम रहते हैं पहाड़ों में, यहाँ पर कभी उन परिस्थितियों में हम रहते हैं कि बहुत बारिश है, तूफान है, बहुत खतरनाक स्थितियां हैं और कहीं जाना आना मुश्किल हो रहा है, या खतरनाक स्थितियों में हमें जाना पड़ता है, एकदम खतरनाक स्थितियों में कि कभी भी हम बह के कहीं जा सकते हैं, बह जाएंगे, शरीर बह जाएगा। और हम जा रहे हैं, कुछ अरेंज कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, अकेले रहते हैं, भोजन बनाने के सिस्टम जो है, रहते भोजन बनाते नहीं है, तो अब वो कहीं से लेने के लिए जाना पड़ता है। उधर से खबर आती है कि इधर तक आ जाओ, इधर तक हम आ रहे हैं, थोड़ा ले जाओ। वो बहुत रिस्की होता है। वहां हम देखते हैं कि वह भी बंदा आया, हम भी आए, तो वहां पर एक अलग, एक उस समस्या में भी एक गजब की ताजगी होती है, एक गजब की ताजगी होती है। वहां पर आभासीपन जो है पूरी तरह से टूट जाता है। वहां अलर्ट रहने की जरूरत है, एकदम फुल खतरे में हो, एकदम खतरे में हो। इसलिए पहाड़ों पर ले जाते हैं ट्रैकिंग पे सबको। तो वहां पर खिलावट का बहुत सारे कारणों में एक कारण यह भी है कि वहां पर थोड़ा रिस्क है, खाई है, यह है, वह दिख रहा है, अलर्ट भी हो जाते हो। ताजी हवा तो है ही है, खुला आकाश तो है ही है, चांद तारों के सुंदर दर्शन तो है ही है, प्रकृति तो सुंदर है ही है, संग है ही है, साधना है ही है। बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है, लेकिन तुम एकदम ताजा होने लगते हो। आभासी दुनिया टूटती है, आभास टूटने चाहिए। सारी साधना आभासी दुनिया को तोड़ने की है। आभासी जगत जो है उसकी लेयर्स को पहचानने की जरूरत है कि वो कैसे बनती हैं, उन लेयर्स को कैसे तुम पुष्ट करते हो। तुम पुष्ट करते हो, तुम चेतन मन हो, तुम उसमें फीड होते हो, और तुम इसलिए फीड होते हो कि अवचेतन मन भी तुम ही हो। तुम ही हो ना, बटे बटे दो टुकड़े हो, मतलब दूसरा टुकड़ा दूसरा थोड़े ना। अवचेतन मन कोई और है, अरे तुम ही अवचेतन मन हो और तुम ही चेतन मन हो। कभी तुम अवचेतन मन को जीते हो, कभी चेतन मन को जीते हो, कभी आभासी जगत को जीते हो, कभी जागरूकता को जीते हो। जागरूकता को जब जीते हो तुम ही हो, आभासी जगत को जब तुम जीते हो तुम ही हो। तुम ही हो ना, बटे बटे हो लेकिन तुम ही हो ना। बहुत दुश्मन है जी मन हमारा, अरे तुम ही तो हो। मेरे अंदर यह विकार है, अरे तुम ही तो विकार हो। अरे मेरे अंदर बड़ा प्रेम जागा, अरे तुम ही तो प्रेम हो। प्रेम भी तुम ही हो, क्रोध भी तुम ही हो, काम भी तुम ही हो, राम भी तुम ही हो। तुम ही तो हो। कभी काम को जीते हो, कभी राम को जीते हो।
है ना? तुम ही तो हो, तुम्हारे अतिरिक्त है कौन? तुम्हारे अतिरिक्त है कौन, और तुम्हारे अतिरिक्त और हो कौन सकता है? दूसरा हो कैसे सकता है? तो देखो और जागो। जागो का अर्थ है स्वप्न को सहयोग न करना, एसोसिएट नहीं होना। जागने का सिर्फ नहीं अर्थ है कि स्वप्न तो चल रहा है, तुम्हें जुड़ना नहीं है। तुम जुड़ते हो तो वहां समस्या आती। डोंट एसोसिएट, इसलिए हम आमंत्रण देते हैं कि जुड़ना नहीं। डोंट रिएक्ट। जो सपने हैं, सपनों को सहयोग बस मत करना। मैट्रिक्स तो है, मैट्रिक्स तो अपना काम करेंगे। मन का काम है, वो मन अपने मैकेनिज्म को प्ले कर रहा है। मन का मैकेनिज्म यही है। मन का मैकेनिज्म है कि वह सदगुरु के प्रति संशय उठाएगा, उनकी कार्य पद्धति के बारे में और सारी चीजों के बारे में। मनुष्य का शरीर है, सदगुरु का भी शरीर तो वही है ना। उस शरीर के प्लस माइनस को देख कर भी जो मन संदेह पैदा करेगा, संशय उठाएगा। क्यों उठाता है? क्योंकि मन का मैकेनिज्म है, उसका काम ही यही है। मन का काम ही यही है उसका, जो है ना, कि द्वंद्वात्मकता को पैदा करना। उसे ही तो मन कहते हैं ना, जो द्वंद्वात्मक, जो तोड़ देता है, उसके प्लस माइनस को तोड़ देता है, रिलेटिवली अपना जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है, उलझ पुलझ जाता है। उलझने पुलझने से तुम जो है सदगुरु को मिस कर जाओगे, क्योंकि तुम काय में आभासी जगत में जी रहे हो और वह लाइव है। तुमने सदगुरु को तोड़ दिया प्लस माइनस में। अब प्लस माइनस में जो तुमने तोड़ा वो कल्पना में तोड़ा, वो कल्पना में तुम खेल रहे हो। जीवन सदगुरु सम्मुख है और तुम कल्पना के सदगुरु के प्लस माइनस का खेल खेल रहे हो। क्यों? मन का काम ही यही है, सत्य को सपना बना देना। मन का काम क्या है? सत्य को सपना बना देना। सदगुरु जीवंत है, सम्मुख है ना, और तुम उसे सपना बना लो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा मन का ढंग है, इसलिए हो रहा है। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि अनहोना हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन सपना क्यों बना? क्योंकि तुमने फीडिंग करी, तुम एसोसिएट हुए तभी तो फीडिंग होती है ना। तुमने रिएक्ट किया ना, रिएक्ट किया, तुम एसोसिएट हो गए। एसोसिएट हो गए, एसोसिएट होते ही तुमने स्वप्न का निर्माण चालू कर दिया। मन जो है आभासी जगत है। आभासी जगत जैसे ही विड्रा होता है, सपना जैसे ही विड्रा होता है, सत्य प्रकट हो जाता है। सत्य को लाना थोड़ा ना पड़ता है। और जब तक तुम आभासी जगत को जियोगे, सत्य की तरह ही जियोगे। वो जस्टिफाइड होता है। सपना जब तक चल रहा होता है तब तक जस्टिफाइड होता है, संशय उस पे नहीं आता। स्वप्न पे संशय नहीं आता। संशय से स्वप्न पैदा होते हैं, संदेह से स्वप्न पैदा होते हैं, और स्वप्न पे संदेह नहीं आता। तो साधना क्या है? साधना है स्वप्न पर संदेह पैदा करना। ये एक मार्ग है, ये एक मार्ग है षड्दर्शन में। स्वप्न पर संदेह पैदा करना, ये मार्ग है, साधना है, साधना पद्धति है। स्वप्न पर संदेह पैदा करना, इस पर बड़ी अच्छी चर्चा है। स्वप्न पर गिरनार रेटी 2 में सपना है, स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। उसके साथ में एक सिद्ध क्रिया भी ऐड है उसमें ना, उसमें सिद्ध क्रिया भी ऐड है कुछ शायद। ऐसे 2 कन्वर्सेशन है, एक में जिब्रिश, उस प्रश्नोत्तरी में वह भी ऐड है, उसी के अंदर ही ऐड है। तो वह भी बहुत गहराई से जाके सुनने जैसा है, सुनने जैसा है। सच्चे साधक को तो सुनने जैसा है, बार बार सुनने जैसा है वह भी। स्वप्न है, स्वप्न तुम गढ़ते हो, तुम गढ़ते हो संदेह के अस्त्र शस्त्रों से, औजारों से। तो संदेह करना है नहीं करना है तुम्हारे हाथ में। तुमने संदेह को प्रश्रय दिया, यदि तुमने संदेह को प्रश्रय दिया
तो मन जो है मजबूत होने लगेगा, अर्थात स्वप्न जीवंत होने लगेंगे। मन मजबूत होने का क्या अर्थ है? स्वप्न जीवंत होते हैं। जीवंत स्वप्नों को जीना मन की मजबूती है। स्वप्न जीवंत हो जाते हैं और सत्य जो है अदृश्य हो जाता है। जितने स्वप्न जीवंत होंगे उतना सत्य अदृश्य हो जाएगा। देखो अपने भीतर कि तुम कैसे संदेह को प्रश्रय देते हो, तुम कैसे स्वप्न को जन्म देते हो और स्वप्न को पुष्ट करते हो। स्वप्न की पुष्टि बेहोशी का बढ़ना है, स्वप्न का विसर्जन जागरण है, होश में आ जाना है। स्वप्न का विसर्जन स्वप्न पर संदेह पैदा करना। यदि विचार नहीं रुकते हैं, संदेह नहीं रुकते हैं, तो उसे औजार बना लो ना। उस औजार से, औजार है ना, औजार से स्वप्न पैदा हुआ था ना, तो औजार से स्वप्न टूट भी तो सकता है। जो औजार स्वप्न पैदा कर सकता है वह औजार, वह टूल विसर्जित भी तो कर सकता है ना स्वप्न को। स्वप्न पे ही संदेह ले आओ, स्वप्न पर ही संदेह ले आओ ना। लेकिन यह एक ढंग होता है कि संदेह अदर पे, दी अदर, है ना, बाहर। अपने पर संदेह नहीं, अपने भीतर संदेह नहीं, अपने ज्ञान पर संदेह नहीं, अपने मैट्रिक्स पर संदेह नहीं, अपने भीतर जो भी तुम गढ़ रहे हो उस पर संदेह नहीं। संदेह को बाहर ले जाते हो, बहिर्मुख, एक्सट्रोवर्ड। एक्सट्रोवर्ड जितने रहोगे, बाहर बाहर जितने ले जाओगे, तुम उलझाते जाओगे, उलझाते जाओगे, उलझाते जाओगे, जाल को उलझाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। जब भी तुम उसे बाहर ले जाओगे और बाहर से तुम कुछ तय करने की कोशिश करोगे, तुम जो है उलझाते जाओगे। स्वप्न जो है बाहर, स्वप्न जो है बाहर की गई प्रतिक्रिया से जन्मता है। स्वप्न बाहर की गई प्रतिक्रिया से जन्मता है। यदि तुम भीतर उतरते हो, बाहर का कोई फ्यूजन क्रिएट नहीं करते हो, तो विसर्जन होते जाएगा स्वप्न का। भीतर उतरने का अर्थ है कि तुम उस फ्यूजन के ऊपर जा रहे हो। अवचेतन मन जो टूल्स और द्वंद्वात्मकता के सारे सामान उपलब्ध करा रहा है सरफेस पर, तुम भीतर चैतन्य हो जाते हो, चैतन्य में प्रतिष्ठित हो रहे हो। तुम अब अवचेतन को नहीं, चेतन को जी रहे हो और एसोसिएट नहीं हो रहे हो। अवचेतन के उन सारे टूल्स के साथ, उस सारे सामान के साथ, उस सारे मटेरियल के साथ, उस सारे मैकेनिज्म के साथ तुम एसोसिएट नहीं हो रहे हो। तो स्वप्न के जन्मने की संभावना क्षीण होती जाती है, क्षीण होती जाती है। तब उदीर्णा हो सकती है, तब उदीर्णा हो सकती है, तपश्चर्या का काल आ सकता है। तटस्थता उस समय होनी चाहिए। उस समय तटस्थता होनी चाहिए। तटस्थता यह ब्रह्म सूत्र है, इसे याद रखना। तटस्थता ब्रह्म सूत्र है, इसे याद रखना। तटस्थता से वह जो मैकेनिज्म है
मैकेनिज्म जो है फ्यूजन से होता है, चेतन और अवचेतन का जब फ्यूजन होता है, क्योंकि अवचेतन ऐसे स्वप्न नहीं पैदा कर सकता जब तक उसमें चेतन का सहयोग ना हो। चेतन की धारा जब तक अवचेतन को उपलब्ध ना होगी तब तक स्वप्न नहीं पैदा हो सकता। इस बात को याद रख लो, याद रख लो इस बात को। स्वप्न को पैदा करने के लिए चेतन का सहयोग जरूरी है और अवचेतन के पास वह सामान है जिससे स्वप्न पैदा होता है। तो उदीर्णा होगी तो वह जो सामान है जिससे स्वप्न पैदा होता है वह निकलेगा और तटस्थता से वह सब बाहर होने लगेगा, निर्जरा होने लगेगी। उस समय विरूप स्वप्न आएंगे, चित्र विचित्र एक साथ अनेक स्वप्न गड्ढमड्ढ होके आएंगे। बहुत सारे संदेह और सारे संशय और सामान एक साथ उभर उभर के आएंगे और यह जो है उभर उभर के मिटते चल जाएंगे, निर्जरा होती चली जाएगी, निर्जरा होती चली जाएगी, निर्जरा होती चली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि चैतन्य ही चैतन्य है, अवचेतन है ही नहीं। तो स्वप्न का कारण कहां बचेगा? कारण तो चाहिए ना, वह मैकेनिज्म तो चाहिए ना, वह सामान तो चाहिए ना। भीतर कोई सामान न बचा, कोई मैकेनिज्म न बचा, वह फ्यूजन का खेल नहीं चलेगा। संदेह किस पर होना चाहिए? उसे टूल बनाओ, संदेह को टूल बनाओ। वह जो स्वप्न पैदा करता है संदेह, उसे ही टूल बनाओ, उस मैकेनिज्म पर कि यह स्वप्न है, सत्य नहीं है, यह मैट्रिक्स है, सत्य नहीं है। मैट्रिक्स है, भासता है सत्य जैसा, जस्टिफाइड होता है, लेकिन वो सारे जस्टिफिकेशन भासमान है, झूठ पर आधारित हैं, रिलेटिवली एक्टिवेटेड हैं, सापेक्षिक हैं, निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। मन का प्ले चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो अपना काम कर रहा है। तुम्हारे हाथ में है डी एसोसिएशन, एसोसिएट न होना, उसे फीड न करना। अगला प्रश्न किसका है? दीपाली जी का है। दीपाली जी का प्रश्न है। हाँ, क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुदेव, आप कहते हैं कि संसार में और सांसारिक रिश्तों में अभिनय पूर्वक जी लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पति पत्नी के रिश्ते में अगर एक पार्टनर काम वासना में प्रवेश करना चाहे और दूसरा ना चाहे, तो फिर इसे कैसे डील किया जाए? यह एक ऐसी क्रिया है, इसमें कोई अभिनय भी करे तो कैसे करे? विवाह हो गया, पति पत्नी हो गए, एक के जीवन में साधना ज्यादा हो गई, अवस्था युवावस्था है, युवावस्था है। एक के जीवन में साधना बढ़ गई, एक के जीवन में साधना है नहीं। अब वहां तो गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ तो होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक जो है पशु वृत्ति को जी रहा है और एक जो है उसके खिलाफ लगा हुआ है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्योंकि अभी साधक है। साधक मतलब जो काम वासना के प्रति दुर्भावना से भरा हुआ है। साधक का मतलब अपोजिट जाएगा ना, पहले वो काम वासना के प्रति दुर्भावना से भरा हुआ है, और एक जो है वह तो पशु है। ऐसे मनुष्य बहुत अच्छा है, लेकिन उस समय में वो पशु हो जाता है। अब कहोगे कि ये जो ऋषि मुनि हुए ये तो सब अपना गृहस्थ थे, खूब बच्चे पैदा किए इन्होंने, और जो शिव हुए, राम हुए, कबीर हुए, नानक हुए, सब गृहस्थ हुए। मां आनंदमयी हो गई कुछ समय पहले, है ना, 50-60 साल पहले तो शरीर छोड़ा होगा। इन्होंने विवाह किया, बच्चे पैदा किए,
कृष्ण हुए, विवाह किया, अनेक विवाह किए, अनेक बच्चे पैदा किए। तो ये लोग कर सकते हैं और हम क्यों नहीं कर पाते? पहली बात, काम वासना की जो प्रक्रिया है, गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में रहने से साधना का पतन होता है। यह बात परिपूर्ण रूप से सत्य कैसे हो सकती है? उदाहरण तो इतने हैं, इतने उदाहरण हैं। तो परिपूर्ण रूप से सत्य कैसे हो सकती है कि गृहस्थ जीवन और काम वासना का अर्थ है कि साधना में पतित हो जाना। साधना में तो कुछ हो ही नहीं सकता, सफल हो ही नहीं सकते। तो ये तो इतने सारे लोग हैं। ज्यादा बुद्ध पुरुष, ज्ञानी जो पुरुष हैं, जो ज्यादा की संख्या तो गृहस्थों की, कम संख्या इनकी है जिन्होंने विवाह नहीं किया। और ब्रह्मचर्य जिन्होंने लिया उसमें 99.9% का तो फलित ही नहीं हुआ, ना। उन्होंने लिया ना, ब्रह्मचर्य फलित होना चाहिए, उन्होंने लिया, नकली, है ना। एक सज्जन है, वो उनको बड़ी वाहवाही मिलती थी, वो हर जगह जाकर के घोषणा करते थे, मैंने अपने जीवन में 5 बार ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। और लोग तालियां बजाते थे, 5 बार ब्रह्मचर्य का व्रत लिया इन्होंने, है ना। ये मजाक कई लोगों को समझ में भी नहीं आता कि 5 बार ब्रह्मचर्य का व्रत लिया मतलब 4 बार खंडित हो चुका। समझ में भी नहीं आता ये मजाक, कि 5 बार लेने की क्या जरूरत है। और 5 बार लिया तो जरूरी 6वीं बार भी लेगा ही लेगा। तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया नहीं जाता, ब्रह्मचर्य फलित होता है। साधना होती रहनी चाहिए, जब फलित होना है हो जाता है, हो जाता है। कंडेमनेशन में नहीं जाना चाहिए। पहली बात दीपाली, यह देखो कि कंडेमनेशन क्यों है। तुमने चुना, जो हो गया सो हो गया। तुम कह रही हो कि अंडू करना मुश्किल है, मुश्किल है, यही तो व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जिसे अंडू करना बड़ा मुश्किल काम है। बेबी आ गया, तुमने बच्चा ला लिया, अब तुम कहती हो मैं फंस गई, अंडू किया नहीं जा सकता। नहीं किया जा सकता तो एक्सेप्ट कर लो ना। जिसे अंडू नहीं किया जा सकता उसका गुंताड़ा क्यों लगाते हो कि अंडू नहीं कर सकती, क्या हो गया, अंडू नहीं कर सकते। अरे हो गया सो हो गया। जब तुम्हारे बस में था उस समय तो तुमने अंडू नहीं किया, जब कर सकते थे, है ना। चलो विवाह हो गया, बच्चा तो तुम्हारे उसमें था, इन्फ्लुएंस आया नहीं, बच्चा तो होना ही चाहिए। तुमने कहा ठीक, तुम आगे इन्फ्लुएंस, बच्चा भी कर लिया। अब कहते हो इसे भी अंडू नहीं कर सकती। विवाह के लिए भी तुम पहले कंफ्यूजन में थी कि करूं न करूं, करूं न करूं, अंततः तुमने निर्णय लिया। कोई आकर्षण था ना तुम्हारे भीतर, कि तुमने जो है पहली बात अपनी जॉब्स छोड़ी और तुम खुद जो है ब्यूरोक्रेट बन सकती थी, उसे तुमने डिनाई किया। और तुम्हारे भीतर वो ब्यूरोक्रेट बनने का आकर्षण इतना ज्यादा था कि तुम ना बनी तो तुमने कि ब्यूरोक्रेट से शादी कर ली। तुमने किसी आकर्षण को फॉलो किया, या देखो तुम्हें उस व्यक्ति के प्रति कोई प्रेम रहा था या कुछ था, ऐसा सवाल नहीं था। तुम्हें ब्यूरोक्रेसी के आकर्षण को जीना था, उस सुख को जीना था, उस प्रभाव को जीना था। उस चक्कर में, उस स्वयं के रचे जाल में तुम फंसी। इससे अच्छा था तुम्हें क्या साल भर मुश्किल से लगना था, साल भर कुछ एक्सरसाइज करके 2-4 एग्जाम देने थे, तुम ब्यूरोक्रेट बन जाती। आसान था तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए कंपटीशन निकालना तो बहुत आसान था। 100 में 99 या 100% मार्क लाना तो तुम्हारे लिए साधारण बात थी, कोई कठिन बात तो थी ना 100 में 100% मार्क्स लेके आना। तुम तो बन सकती थी, लेकिन तुमने खुद वहां न फंसते हुए इसको देखो, तुम्हारे सबकॉन्शियसली यह हुआ है। तुम कहोगी नहीं नहीं मुझे ठीक से स्पष्ट नहीं हुआ, मन तो वही है, स्पष्ट होने ही नहीं देता।
मन का मैकेनिज्म साफ साफ कुछ होने ही नहीं देता। कंफ्यूजन 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 कंफ्यूजन, और उसमें कहीं पर कुछ उल्टे सीधे निर्णय हो जाते हैं और जाके फंस जाते हैं। फंसना क्यों होता है? इसे ही तो कर्म कहते हैं कि तुम्हें जो है जबरदस्ती आड़ा टेढ़ा करके कहीं घुसा देना। यही तो कर्म प्रारब्ध है, वहां से तुम्हारे लेसन आएंगे। क्योंकि आकर्षण तो तुम्हारे भीतर था, आकर्षण तुम्हारे भीतर था। अब जो हो गया है सो हो गया है, व्यवहारिक सत्य है। या तो हम तुम्हें अभी भी सलाह देते हैं कि तुम खुद जो है बन जाओ ब्यूरोक्रेट, अभी भी क्या बिगड़ा है। या फिर प्राइवेट सेक्टर में अपनी शर्तों पे कोई जॉब लो, अपनी शर्तों पे जॉब लो ना, कि ठीक है मुझे जो 15 करोड़ का पैकेज है, अब मेरी शर्तें ये हैं, तुम पैकेज मेरा आधा कर दो, 7.5 करोड़ देना, 7 करोड़ देना, 6 करोड़ देना, अरे न दो, साल का 5 करोड़ दे देना, हो गया बहुत, चलो इतना इतना काम करना, ये करना, बाकी मैंने नहीं करना। ले लो पैकेज तुम एक कोई। तुम अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्रिएट करो, वो तुम्हें क्रिएट करनी चाहिए, तुम्हारा ढंग ऐसा है। तुम अपने परिजनों से भी जो सहजता से तुम्हें धन देते हैं लेने के लिए तैयार नहीं होती हो, कुछ ग्रहण करने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तो तुम्हें जो है वह चुनना चाहिए, आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तुम्हें चुनना चाहिए। और उसके बाद में अपने आप रास्ते निकलेंगे, वहां से रास्ते निकलेंगे। कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट का समय रहेगा। सायंती जो है जॉब छोड़ने के बाद साधना में थी और वो बिल्कुल तैयार नहीं थी जॉब के लिए, बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे हमने डांट डपट के एक बड़ी पोस्ट पर ज्वाइन करवाया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, डांट डपट के। इंटरव्यू पे जाते समय रो रही थी कि आप मुझे क्या करवा रहे हो। इंटरव्यू देने के बाद फोन कर रही थी, इंटरव्यू दे दिया है, मैंने जॉब नहीं करना है। हमने कहा तुम्हें जॉब करना है। एक पोस्ट थी और उसका सिलेक्शन हुआ। हमने उसे कहा पहले ही शर्तें तो बता देना, ये शर्तें हैं, समझ में आए तो कॉल बैक करना, नहीं तो नहीं। मैनेजर एचआर को सर बोलना ही नहीं, पहली बात अच्छे से बात करना, तुम्हें समझ में आ रही, ये शर्तें मेरी, ये पैकेज है, ऐसा होना चाहिए, समझ में आए तो कॉल करना, फाइल वापस भेज देना, नहीं तो घर, कॉल नहीं करने का। इंटरव्यू दिलवाया, मैंने कहा अपनी शर्तों के साथ देखिए। एक पोस्ट थी, सिलेक्शन उसका हुआ और आज उसे समझ में आ रहा है कि हमने जॉब क्यों ज्वाइन करवाई। उसके घर की परिस्थितियां तो बहुत विकट हैं और वह उसने निर्णय ले पाई, घर छोड़ दिया, अपना किराए का घर लिया और अपनी बेटी को लेकर रह रही है अलग के लिए, और जो है वह स्टेबल है, वह जो है स्टेबल है। अब जो है जीवन को अपने ढंग से जी पा रही है, बहुत सारे विशियस सर्कल से बाहर हो पाई है, बहुत सारे विशियस सर्कल से बाहर हो पाई। हाँ, अब उसकी दूसरी कंप्लेंट्स है कि मैं रिट्रीट में नहीं आ पा रही हूं, मुझे आपके पास रहना है, नहीं आ पा रही हूं। हमने कहा वह समय भी आएगा, क्यों चिंता करती है। जब बहुत सारे विशियस सर्कल थे उनसे तो तुम बाहर हो गई ना। दीपाली, तुम भी तो भी रिट्रीट में रहना चाहती हो, तुम पहले दिन से आखिरी दिन तक रहना चाहती हो, कहां रह पा रही हो, अभी भी कौन से रह पा रही हो। चुन लो तुम,
ब्यूरोक्रेट वाली लाइफ चुन लो, तुम खुद ब्यूरोक्रेट बन जाओ, या तुम खुद जो है कॉर्पोरेट जगत में किसी बड़ी पोस्ट पे आ जाओ। वो तुम्हें वहां पे तुम्हारे लेसन्स हैं, कुछ वो लेसन्स बाकी हैं, और वहां से तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां भी थोड़ी बदलेंगी, तुम अपने ढंग से जी पाओगी। तब तक तुम्हें जो है व्यवहारिक जगत में सामंजस्य को बिठाना पड़ेगा। हमने एक बात कही कि दूसरा व्यक्ति तो पशु है, वो उस समय पशु हो जाता है। भगवान शिव हैं, वो पार्वती के साथ प्रेम में हैं। न पार्वती पशु है, न भगवान शिव पशु है, और उन्हें पशुपतिनाथ बोलते हैं। उन्हें पशुपतिनाथ बोलते हैं, और वो पशुवत को नहीं जी रहे हैं, वो जा रहे हैं। बच्चे उनसे भी पैदा होते हैं, कृष्ण कार्तिकेय पैदा होते हैं, गणेश पैदा होते हैं, है ना, और वो पशु नहीं है। वो कहते हैं यह तंत्र है, यह तंत्र है, जागरण है। जागरण के साथ तुम जिस चीज को जियोगे वो शुभ हो जाएगी, वो पुण्य हो जाएगी, जागरण के साथ। और बेहोशी के साथ तुम मंदिर में पूजा भी करते हो तो पाप है। जाके देखो मंदिरों में, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। मेरा बंगला एक और बना दे, मेरी गाड़ी एक और ले दे, मेरे बेटे की शादी करा दे, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दे। अरे यार, आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, घर में सुबह आके झाड़ू पूछा कर जाया कर यार, कोई मिलता नहीं है, तू ही तो है मेरा अपना, और तुम ही माता पिता तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही मालिक तुम ही नौकर तुम ही हो। आ जाना सुबह, अभी हम तेरी पूजा कर रहे तो सुबह आकर झाड़ू पोछा कर जाना, कोई मिलता नहीं, बर्तन मान जाना। बच्चे का ख्याल कर लेना, कुछ काम कर जाया कर। देखो तो सही, तुम अपने भीतर ठीक से झांक के तो देखो, अपनी अपेक्षाओं को झांक कर तो देखो। तो बेहोशी में तुम पूजा पाठ भी करोगे, उससे संजाल निर्मित होता है। तुमने संजाल निर्मित किया ना, तुमने परमात्मा के सिंबल के साथ में मंदिर क्रिएट किया, और सिंबल के साथ में जाकर के तुमने क्या किया, उस सिंबल के साथ वहां जाकर के तुमने पाप किया या नहीं किया? परमात्मा को तो तुम काम बता रहे हो, ज्ञान बता रहे हो। जब वो सिंबल है वहां जाके क्या ज्ञान पिला रहे हो, समझा रहे हो उसको कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पाप है कि पुण्य है? पाप है ना। और भगवान शिव कहते हैं होश पूर्वक तुम जो है काम में जाओ तो वासना नहीं होती। होशपूर्ण काम करते वासना नहीं है, होशपूर्ण। बेहोशी में तुम जो कुछ भी करते हो वह वासना है। वहां क्या करो भगवान के मंदिर, भगवान यह दे देना, भगवान ऐसा कर देना, ये वासना नहीं है। यह कर दे, यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, वासना नहीं है, वासना नहीं है। तो मंदिर में पूजा करने गए थे, तुम अपनी वासना करने गए थे, यह दे दे, वह दे दे, ऐसा कर दे। जो नहीं है वह दे, पैदा करके दे, पैदा करके दे, वासना है ना। जो नहीं है वह दे, वो तो पैदा करके देगा ना, वासना ना भी। और एक काम है, उसमें वासना नहीं है। काम है, उसमें वासना नहीं है, वह राम की यात्रा है। वह काम जिसमें वासना नहीं है वह राम की यात्रा है। तो दीपाली, तुम निर्णय लो, जीवन में तुम परिवर्तन लाओ। तुम्हें कुछ क्रांतिकारी निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे। क्रांतिकारी निर्णय लोगी तभी बदलाव आएगा, नहीं तो इस कॉन्फ्लिक्ट को तुम जीती रहोगी, जीती रहोगी, जीती रहोगी। तुम्हारे भीतर के अंदर अंतर्द्वंदों को हम देख पाते हैं, बहुत अच्छे से देख पाते हैं। तुम प्रश्न पूछती हो
तुम न भी पूछो, तुम्हारे सारे प्रश्न हमें पता है, तुम्हारे सारे अंतर्द्वंद हमें पता है, तुम्हारी सारी तकलीफ हमें पता है दीपाली। तुम्हारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें पता ना हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। यह स्थिति जो है, जैसे बुद्ध को इस सारे मैकेनिज्म में असार का बोध हुआ, तुम्हें भी यह परिस्थिति आई है असार का बोध देने के लिए। तुम इसके लिए थी ही नहीं, हमें पता है। न तुम विवाह के लिए थी और न तुम बच्चे के लिए थी। तो विवाह तुम्हारा हो चुका था, बच्चे के लिए हमने तुम्हें मना किया था, हमने इशारा किया था, लेकिन उसके बावजूद वह इन्फ्लुएंस ज्यादा काम किए। तुम्हारा उस समय हमारे साथ रेजोनेंस उतना प्रगाढ़ न हुआ था। हमने इशारा किया था तुम्हें दीपाली कि तुम इन्फ्लुएंस में ना आओ। तुम चुन सकती हो अभी, तुम टाल सकती हो अभी, बच्चे को टालो, लेकिन वह इन्फ्लुएंस काम किया। अब तुम्हारे पास वो बच्चा है। अब तुम्हारा जीवन बटा बटा ही होगा। क्यों? कि तुम्हारे भीतर वो स्वीकार नहीं है। यदि स्वीकार बहुत सघन हो तो बच्चा भी बाधा ना बनेगा। स्वीकार बहुत सघन हो तो तुम्हारा ढंग ही नहीं है। एक फकीर एक साधु, एक भिक्षु, वो कैसे राजी हो सकता है? तुम्हारी धारा ही नहीं थी गृहस्थी। तुम भिक्षुणी सुंदर लगती, तुम भिक्षुण के रूप में तुम्हारी गौरव गरिमा कुछ अलग होगी, लेकिन तुम भिक्षुणी न होकर गृहस्थ हो गई हो तो हो गई हो ना, स्वीकार कर लो ना। यह बात ठीक है कि तुम जब भिक्षुणी होने के भाव को जी रही थी तो तुम्हें भिक्षुणी होने के लिए उस समय न कोई सदगुरु मिला फिजिकल फॉर्म में, और न कोई ऐसी व्यवस्था मिली, और जब तुम्हें वह मिला तब तक तुम शादीशुदा हो चुकी थी, विवाहित हो चुकी थी। अगले कदम के लिए तो हमने मना किया था तुम्हें, दूसरे कदम के लिए तो हमने मना किया था। इशारे हम दे देते, बहुत सारे लोगों को इशारे देते, कुछ लोग हम इशारे दे देते हैं कि हाँ तुम पसंद कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है बढ़ जाओ आगे। कुछ लोग इशारे देते हैं ना तुम मत बढ़ो आगे, फंसोगे। देख लेते हैं कि किसे क्या होना चाहिए। किसी के लिए अनुकूल है तो उसे इशारा कर देते हैं, ठीक है। किसी के लिए प्रतिकूल है तो इशारा कर देते हैं। अब इशारों को तुम समझो ना समझो, उसका प्रेशर हम नहीं देने वाले। हम प्रेशर नहीं देने वाले कि यह जो संबंध है कि तुम्हारे लिए उन्नयन का कारण बनेंगे कि पतन का कारण बनेंगे। हम ये सब इशारे दे सकते हैं, चुनना तुम्हें है, इशारों को तुम्हें समझना है, समझना तुम्हें है। हम सब इशारा दे सकते हैं। तो दीपाली, क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए तुम देखो, परिस्थितियों को समझो, अपने आप को तैयार करो, कुछ एग्जाम्स दो, इंटरव्यूज दो, रिज्यूम दो, लगो तुम। वहीं से मार्ग निकलेगा। एक आध प्रश्न और लेना है कि सवाल समझ करनी है? एक यहां देना, जल्दी दे सकता है कोई? हाँ, जोर से पूछना चालू कर दो। प्रश्न क्या है, बोलिए। गुरुजी कोटि कोटि नमन। हाँ। आपकी बहुत कृपा के लिए बहुत नमन। गुरु, जब ओमकार का करते हैं, हम उच्चारण करते हैं तो उस समय पूरा नहीं होता है कि सांस बीच में दोबारा लेना पड़ता है। जब अब हो रहा था ठीक है, अवस्था ऐसी हो गई है। हाँ जी। प्रश्न पूरा हो गया?
एक और प्रश्न है। नहीं, ये एक हाँ, इसका ये हो उत्तर दे गया। दें हाँ जी, हो कि ओम का उच्चार करते हैं, अवस्था ऐसी है, शरीर साथ नहीं देता है, एक बार में ओम का उच्चार नहीं होता है, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई जरूरी नहीं है कि बोल के किया जाए। अच्छा आंख बंद करके ओम का उच्चार अंतर्नाद होने दो। जी, अंतर्नाद भी किया जा सकता है, कोई ठीक। जरूरी नहीं है कि बाहर किया जाए। ठीक। और बाहर करते हो तो छोटा ओमकार का नाद, और धीरे धीरे करके उसको बढ़ा भी सकते हो जब अकेले करते हो उस समय। अच्छा और तुम्हें लगता है कि संघ में हो तो संघ में बाकी लोग बड़ा लंबा नाद करते हैं तो वैसा ही करें, जी, तो अकेले में छोटा छोटा नाद करो और फिर धीरे धीरे से लंबाओ। ओमकार का नाद करोगे तो जो श्वसन प्रणाली और बाकी जो समस्या है वो अपने आप ठीक होने लगेगी। जी, तो ओमकार का नाद तो नहीं कर पाते हो तो ज्यादा लाभप्रद होगा, छोटा ही करो, जितना होता है उतना करो, भाव से करो आंख बंद करके, और धीरे धीरे से बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ। जैसे जैसे वो बड़ा होगा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा है कि कभी मन में आता है कि अपने रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने पूरा जीवन दुखमय भोगा, और कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने लीला उनके लिए लीला रही, अच्छा किया। और जब वो चले गए तो उसके बाद ये जो लीला थी साउथ में मंदिरों में वो जो हुआ देवदासियां वाला सारा कुछ, तो उसकी वो लीला की वजह से मतलब कि ऐसा कि हुआ सब कुछ। तो ये लीला और मर्यादा का समन्वय कैसे हो? समन्वय तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए कभी ऐसे कभी वैसे। समन्वय का मतलब है पहले एक बिगड़ेगा तब दूसरा सुधार के लिए आएगा, फिर ये बिगड़ेगा तो कभी मर्यादा इतनी खतरनाक हो जाएगी दम घोट देगी। हाँ जी, वही तो। जैसे अभी जो है हाँ जी, मर्यादा ने बड़ा दम घोटा हुआ है, ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा, अब उसके खिलाफ अब लीला की तरफ बढ़ रहे हैं, सब वापस लीला की तरफ बढ़ रहे हैं ना। मर्यादा ने बड़ा दम घोट के रखा था, ये पाप हो गया, ये गलत कर दिया, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। पर गुरु जी उससे वो भी तो हुआ ना कि वो अरे ये तो मंदिरों होता ही रहेगा। और उसी की वजह से वो अच्छा, मंदिरों में ही हमले हुए पहले वहीं पर ही। अच्छा, कोई आदर्श स्थिति होनी चाहिए ना, आदर्श स्थिति होनी चाहिए ना। नहीं गुरु जी, तो नहीं तो आदर्श स्थिति लाई जा सकती है, बस ये बता दो कि कौन से सन से कौन से सन के बीच में आदर्श स्थिति थी, हम दुनिया में वो लगवा देंगे, बस बता दो नहीं, ऐसा तो नहीं। कौन से सन में सभ्यता में आदर्श स्थिति थी। अच्छा, तो जब यदि आदर्श स्थिति थी वो सन का रिकॉर्ड हमें दे दो, इतिहास हमें दे दो, सही इतिहास होना चाहिए, वो हमें पता चल जाएगा, सही झूठ तो हम पकड़ लेते ऐसे ही हैं, रहेगा। तो हम पूरी दुनिया में लागू कर देंगे। बहुत मुश्किल काम है लेकिन हम कर देंगे लागू, बराबर लागू कर देंगे। बता दो कब आदर्श स्थिति थी? कभी नहीं रही आदर्श स्थिति, कभी नहीं रही। और बुद्ध पुरुषों ने जब भी जो कुछ देशना दी उसका दुरुपयोग सदैव हुआ है, ये मनुष्य का ढंग है, सदैव हुआ है। बुद्ध का जो प्रवाह है आप्त वचनों का, बुद्ध की जो मौजूदगी है, बुद्ध का जो ऑरा रहा, उनके जो आश्रम पद्धतियां रहीं कितनी सुंदर रहीं। अब उसका 1% भी तो मिलना चाहिए ना, वह भी नहीं मिलता, 1% भी नहीं मिलता, सिंगल 1% नहीं मिलता। आश्रम बहुत है बुद्ध के नाम पर, 1% भी नहीं मिलता। मिलता है तो ऐसा तो होता ही है, ऐसा होता रहेगा, इसे जो है कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आदर्श स्थितियां कभी लाई नहीं जा सकती क्योंकि आदर्श स्थिति होती नहीं है, और यह जो स्थितियां हैं यह लेसन्स हैं, यह जरूरी है, इसलिए ऐसा होता है। तुम्हें दिखता है कि गलत हो रहा है, कहीं ऊंचाई से देखोगे तो यह वहां की जरूरत है ना। खतरनाक बात बोले, रेड लाइट एरियाज बहुत गलत है, बहुत पाप होता है, बहुत गलत होता है जी, है ना। बहुत सारे हजारों हजार स्त्री और लड़कियों के साथ गलत होता है। रेड लाइट एरिया ना हो तो करोड़ों करोड़ों के साथ में गलत हो जाएगा। अभी हजारों लाखों के साथ होता है, रेड लाइट एरिया हटा दो,
करोड़ों करोड़ों के साथ में गलत होना चालू हो जाएगा। यूरोप में लड़कों के साथ बहुत गलत होता है, पता है ना। वहां पर जो है हिडन है, धीरे 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 उभर के आ रहा है। युवा लड़कों को स्त्रियां जो बहुत मिसयूज करती हैं, बहुत ज्यादा मिसयूज, बहुत अत्याचार करती हैं। बहुत सारी चीजें हिडन है वहां पर। वह अति, दूसरी अति चल रही है। तो यह सब जो चलता ही रहेगा, चक्र है, चलता ही रहेगा। बहुत सारे पाप होते हैं, यहां तक कि जो छोटे बच्चों के साथ बहुत बुरा होता है। कोई फाइल वाइल खुली है, उसमें भी हिसाब किताब दिखता है, उसमें भी कुछ रिकॉर्ड दिखता है छोटे बच्चों के साथ। विकृतियां समाज में सदा होती हैं, सदा हैं, अभी की नहीं है, अभी कम है। अभी एक फाइल भी खुलती तो बड़ा हल्ला होता है। पहले गांव गांव में फाइलें थी और फाइलें ओपन थी, कुछ नहीं होता था। गांव गांव में फाइलें थी, ये सब ओपन फाइलें थी। अभी दबी हुई फाइल कभी कभी खुलती है, बहुत कम परसेंटेज है अभी। एक हिसाब से देखोगे तो आदर्श युग यह है, यह आदर्श युग है जिसमें इस प्रकार के अपराधों का प्रतिशत बहुत कम है। पहले इसे अपराध माना ही नहीं जाता था, मतलब वो कर गुजरते थे, कोई सजा भी नहीं होती थी, है ना। अभी तो मिसयूज होते हैं, मिसयूज होते हैं। बहुत सारी स्त्रियां और लड़कियां जो हैं सहमति के साथ रिलेशनशिप में जाती हैं और बाद में बताती हैं कि नहीं, मेरे खिलाफ हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। पुलिस वालों से पूछो, जज से पूछो, बोले 90% केस यही है, सहमति वाले थे और बाद में वो किया गया। तो अभी जो संगठन बन गया, पुरुषों के संरक्षण के लिए एक संगठन बना है, उस संगठन में बहुत सारी वकील फ्री सेवाएं दे रहे हैं। उसमें 80-90% महिला वकील हैं जो फ्री सेवाएं देती हैं। बोले नहीं नहीं, ये इनके बहुत अत्याचार हो रहा है इसमें। एडवोकेट्स हैं, लेडीज फ्री सेवाएं देती हैं। बहुत सारी स्त्रियां उनमें समर्थन दे रही हैं, उनको फंडिंग दे रही हैं, साथ में खड़ी हैं। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है और अभी नहीं चल रहा है, सदा से चलते आया है। ये चलता रहेगा, समाज ऐसे ही चलता है। आदर्श स्थिति की तलाश नहीं करना। आदर्श स्थिति की अपेक्षा में बने रहोगे, मैट्रिक्स, थिन मैट्रिक्स क्रिएट करते रहोगे, वो थिन मैट्रिक्स तुम्हारी उस छलांग को रोक देंगे, छलांग नहीं लग पाएगी। आदर्शवाद सबसे खतरनाक विषय, बड़ा खतरनाक मैट्रिक्स, इससे खतरनाक मैट्रिक्स हमने देखा नहीं। और जब भी हमें समझ में आता है कि कोई व्यक्ति जो है साधना की ऊंचाइयों से गिरा, भ्रष्ट हुआ, हम झांक के देखते हैं आदर्शवाद कहाँ पकड़ा इसको, है ना। जैसे जैन परंपरा में कहते हैं ना, तू मार्ग से च्युत हो गया, फलाना मार्ग से च्युत कहाँ पर हुआ, उस पॉइंट को पकड़ो, हम तुरंत पकड़ के बता देंगे कोई आदर्शवाद पकड़ा होगा, कोई ना कोई आदर्शवाद का मैट्रिक्स क्रिएट हुआ होगा और वो ऊंचाई से गिर गया। आदर्शवाद प्रैक्टिकल है, नहीं होता ही नहीं, कहीं नहीं होता, कभी नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, हो ही नहीं सकता आदर्शवाद। आदर्श स्थितियों की तलाश में भटकन है, आत्मवंचना है। आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।